निश्चित रूप से हम सदन के अंदर इस बात को रखेंगे कि हमारे बिहार के जो शिक्षकों को जो हमारे विपक्ष के लोग भटका रहे हैं, 4 लाख शिक्षक का सवाल है हमारे राज्य के अंदर। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि निश्चित रूप से जो हमारे शिक्षक हैं इनकी मांग पर आप पुनः विचार कीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम। देखिए, डोमिसाइल नीति को हटा देने के बाद से कहीं ना कहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। और अब बातें तो यह भी हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और यूँ कहें कि महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई के कद्दावर नेता विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, लाठियां बरस रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पार्टी लगातार शिक्षक के पक्ष में आंदोलन कर रही है। हाँ। हमारे जो माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं वो भी आंदोलन में शरीक हैं। हमारी पूरी पार्टी आंदोलन में शरीक है। शिक्षकों का जायज़ मांग है। हम इस सवाल को सदन में भी उठाएंगे। और बात सच आप कह रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था जो हम शिक्षकों का जो मांग है उस मांग पर हमारी जब सरकार बनेगी तो हम ज़रूर उनका मांग पूरा करेंगे। आज तो वो सरकार में है, डिप्टी सीएम है अभी, उसके बावजूद भी हमारे राज्य के शिक्षक आज रोड पर हैं। ये दुखद बात है। आपको मंशा क्या लग रही है सरकार की? डोमिसाइल नीति हटाने के पीछे का मंशा क्या लग रहा है? देखिए, अब वो माननीय मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट है, हम उनके पीछे नहीं जाना चाहते हैं। उनका क्या मंशा है, वो किस उद्देश्य से हटाए हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। सदन के अंदर आप कह रहे हैं कि आवाज़ उठाएंगे? निश्चित रूप से हम सदन के अंदर इस बात को रखेंगे कि हमारे बिहार के जो शिक्षकों को जो हमारे विपक्ष के लोग भटका रहे हैं, 4 लाख शिक्षक का सवाल है हमारे राज्य के अंदर। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि निश्चित रूप से जो हमारे शिक्षक हैं इनकी मांग पर आप पुनः विचार कीजिए। पर शिक्षा मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं, सूर्यकांत जी, कैसे देख रहे हैं उन बयानों को? आपको नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं बिहार की छवि भी दूसरी तरफ धूमिल होती है इन तरह के बयानों पे कि गणित के स्ट्रीम खाली रह जाते हैं, साइंस के खाली रह जाते हैं? आपको नहीं लग रहा है एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उसके बाद? वो तो है, वो तो सवाल खड़ा है। वो क्या बयान दे रहे हैं उसके पीछे हमको नहीं जाना है। हम आपको बता देना चाहते हैं, पूरी लेफ्ट जो हम सरकार के साथ हैं उनके समर्थन में हैं। हम पूरे लेफ्ट जो ये शिक्षा के प्रति जो ये बनाई गई है नीति, जो संशोधन किया गया है, सरकार ने जो फैसला लिया है, हम इस फैसला के साथ नहीं हैं। ये गलत फैसला है। चुनाव के वक्त तो आप लोगों ने भी वादा किया था, तो क्या लगता है सरकार जो भी बड़े कदम उठा रही है उसमें महागठबंधन के घटक दल जो हैं उनसे विचार विमर्श नहीं कर रही? नहीं, ये तो मैं सिरे से खारिज कर दूंगा। सरकार अब और दल से परामर्श करे या नहीं करे, लेकिन जो हम लेफ्ट के लोग हैं, हम सदन के अंदर विधायक दल के नेता हैं, सरकार कभी भी ये ज़रूरत महसूस नहीं की जो हम तमाम लोगों को, महागठबंधन के लोगों को बैठा करके किसी भी निर्णय को हम अमली जामा पहनावें। ये काम नहीं किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों से कहीं पूछा ही नहीं गया है। लेफ्ट के लोगों को पूछा ही नहीं गया, और लोग से पूछे नहीं पूछे हम नहीं बता सकते। लेकिन लेफ्ट सीपीआई है, सीपीएम है, मालिक के साथी हैं, हम सब लोग एक साथ बैठते हैं, नहीं पूछा गया। यानी सरकार में आप लोगों को उतना इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है, क्योंकि आप लोग समर्थन बाहर से कर रहे हैं, तो क्या लगता है? अब क्या लगता है उस हम क्या आपको बता दें। सरकार तो चल रही है इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो व्यवस्था थी
जो आरएसएस के इशारे पर जो सरकारें चल रही थी देश के अंदर, आप देख रहे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी हमारा है वो ये बीजेपी की सरकार आरएसएस के इशारे पर, आरएसएस के एजेंडे पर इस देश के सारे सार्वजनिक संस्थान को बेच रही है। तो हम इसी ख्याल से भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ का नारा हम लोग ने दिए हैं और कई कार्यक्रम हम लोग राज्य के अंदर किए हैं और आगे मेरा कार्यक्रम तय है। इसी ख्याल से हम उनको हटाने के ख्याल से हम महागठबंधन का एक अंग बने हैं, हिस्सा बने हैं और दूसरी कोई बात है नहीं। अच्छा, आप लोग भाजपा भगाने की बात कर रहे हैं, वहीं एनसीपी में बड़ी टूट हो जा रही है, विपक्षी एकता मजबूत करने की बात कर रहे हैं, एनसीपी कमज़ोर हो रही है। देखिए, यही तो मूल मकसद है, यही तो मुख्य मुद्दा है हम लोगों का, खास करके लेफ्ट लोगों को। आप ऐसा कभी नहीं देखे होंगे, ना हम ये 30 साल के राजनीतिक जीवन में देखे हैं, जो सरकारें बनी बनाई हुई है लोकतंत्र की हत्या यही है। और जो सरकार बनी हुई है भाजपा का यही तो मूल उद्देश्य है, जो इस देश के अंदर मैं जो चाहूँगा वही होगा। यहाँ चुनाव नहीं होगा, यहाँ लोकतंत्र नहीं रहेगा, यहाँ राजतंत्र होगा। रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वही राजा होगा। यही अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कहना है। माननीय गृह मंत्री भी यही चाहते हैं। ये दोनों इस देश को बेच रहे हैं और दो जो है अंबानी और अदानी, ये 4 गुजराती मिल करके एक देश को बेचता है और 2 देश को खरीदता है। इसी के खिलाफ हमने महागठबंधन के साथ गया है। यही मेरे पार्टी का सोच है, समझ है और एजेंडा है। तो आपने सुना सूर्यकांत पासवान को स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि वो शिक्षकों के साथ खड़े हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और बिहार विधानसभा का जब मानसून सत्र चलेगा तो शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद भी करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से हम सदन के अंदर इस बात को रखेंगे कि हमारे बिहार के जो शिक्षकों को जो हमारे विपक्ष के लोग भटका रहे हैं, 4 लाख शिक्षक का सवाल है हमारे राज्य के अंदर। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि निश्चित रूप से जो हमारे शिक्षक हैं इनकी मांग पर आप पुनः विचार। सरकार के साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। हम पूरे लेफ्ट जो ये शिक्षा के प्रति जो